आज बंगाल में टीएमसी की हार हो गई है। भाजपा ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। बहुत से लोग टीएमसी की इस हार पर खुशी मना रहे हैं, लेकिन क्या ये खुशी सही है? क्या सच में ये खुश होने का मौका है? राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को एक बड़ी सलाह दी है जो आपको भी सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने आज अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि कांग्रेस और कुछ अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें ये बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के मिशन में एक बड़ा कदम है। निम्न स्तर की राजनीति को अलग रखिए। ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये भारत की बात है। राहुल गांधी की ये बात सोचने वाली है। बीजेपी का बंगाल जीतना देश के लोकतंत्र के लिए और घातक साबित होने वाला है। इसके लिए राहुल गांधी ने पहले भी चेताया था, लेकिन तब उनकी बातों को विपक्षी पार्टियों ने नहीं सुना, उनका साथ नहीं दिया। अगर तब विपक्षी पार्टियों ने राहुल गांधी की बात मान ली होती तो आज उनका ये हाल ना होता। केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों ही तब चुप रहे जब राहुल गांधी बीजेपी पर चुनाव चुराने का आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम सबूत दिखाए वोट चोरी के, बीजेपी और चुनाव आयोग की साठ गांठ की पोल खोली। लेकिन उस वक्त केजरीवाल और ममता बनर्जी की पार्टियों ने राहुल गांधी के साथ एकता नहीं दिखाई। वो लोग चुप रहे, उन्होंने एकजुटता नहीं दिखाई, उन्होंने राहुल के साथ मिलकर इस धांधली के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। नतीजा ये हुआ कि आज बीजेपी उनकी पार्टी खा गई, उनसे चुनाव चुरा लिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने अगर चुनाव से पहले राहुल गांधी के साथ बैठक कर ली होती तो परिणाम दूसरे होते, लेकिन हुआ नहीं। अब चुनाव हारने के बाद दोनों ही नेता सवाल उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने 100 सीटें लूट ली हैं, तो वहीं केजरीवाल ने भी बंगाल चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है, जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर भी नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल में इनकी सिर्फ 3-3 सीट आई थी। उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। कैसे? ये सवाल सिर्फ केजरीवाल के मन में नहीं, हर समझदार नागरिक के मन में उठ रहा है। जब मोदी नाम पर वोटों की बारिश हो रही थी तब भी दिल्ली और बंगाल बीजेपी की पहुंच से दूर थे, लेकिन आज जब मोदी जी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लोकप्रियता गिर रही है, यहाँ तक कि एप्स्टीन फाइल तक में इनका नाम आ गया है, तब ये दोनों राज्य बीजेपी इतनी आसानी से कैसे जीत गई? एक और बात नोटिस करने वाली है यहाँ, स्टालिन, केजरीवाल, गौरव गोगोई और ममता, सारे बड़े नेता अपने ही घर में हार गए। क्या ये कोई संयोग था या बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर बड़े बड़े नेताओं को उनके अपने इलाके में हरवाया ताकि जनता को लगे कि पार्टी कमजोर हो गई। नेता खुद नहीं जीत पाया तो पार्टी क्या जीतेगी? नैरेटिव बना दिया कि लीडर ही कमजोर है, फिर आसानी से बाकी चुनाव में धांधली कर जीत गए ताकि कोई सवाल न उठा पाए। ये खेल स्टालिन, केजरीवाल, गौरव गोगोई और ममता के साथ हुआ और अब बीजेपी का अहंकार आसमान छू रहा है। एक राज्य के बाद दूसरा राज्य, दूसरे के बाद तीसरा राज्य, हर जगह ये लोग धांधली करके चुनाव जीत रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये अब किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं रही, ये भारत की लड़ाई बन गई है। जो लोग टीएमसी की हार पर तालियां बजा रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि आज ममता हारी है, कल कोई और हारेगा। जब तक विपक्ष एक नहीं होगा, भाजपा का ये खेल चलता रहेगा।